तो बच्चा लोग इकोनॉमिक्स के बाद आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज बात करेंगे ये अकाउंटिंग होती क्या है, प्लस इसके फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और बेसिकली यार 7 से 8 पॉइंट है, तो आप कैसे याद रखोगे उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगा। बट सबसे पहले हम जरा समझे कि अकाउंटिंग क्या होता है। देखो बच्चा, अब आप कॉमर्स स्ट्रीम ले चुके हो, थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा रखना, मतलब थोड़ा सा बड़ा सोचने की आदत डालो। जैसे मान के चलो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। दिन प्रतिदिन 10 से 15 ट्रांजेक्शन होती है पर डे। कहीं से सामान आ रहा है, कहीं सामान जा रहा है, कहीं भाई उधारी की ट्रांजेक्शन चल रही है, कहीं कैश में ट्रांजेक्शन चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हर एक चीज याद रख सकते हो? आप कहोगे सर कैसे पॉसिबल है, साल बहुत बड़ा होता है, एक साल नहीं याद रख पाओगे। क्या करोगे भैया, हर एक बात को लिखते हुए चलोगे। जो भी मॉनेटरी मनी ट्रांजेक्शन हुई सबको लिख लो। अब कहोगे सर एक साल तक लिखेंगे, 3-4 रजिस्टर तो भर जाएंगे। बिल्कुल भरेंगे, है ना। फिर क्या करोगे, उन ट्रांजेक्शन्स को जो आपने लिखी है ना, उन्हें आप क्लासिफाई करोगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करोगे। भैया सेल्स से रिलेटेड कितनी चीजें एक जगह लिख लो, परचेस से रिलेटेड कितनी चीजें एक जगह लिख लो, कितने का स्टॉक है एक जगह लिख लो, कितने की मशीन है एक जगह लिख लो। अच्छा, राम एक इंसान है जो हमसे बहुत ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसका अकाउंट एक जगह बना लो, है ना। तो आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ग्रुप्स बनाओगे। तीसरा आप इंपॉर्टेंट काम करते हो समराइजिंग का। देखो यार 2 से 3 रजिस्टर अगर आप भर लोगे ना, किसी काम के नहीं रहेंगे, कोई पलट के नहीं देखेगा एक एक ट्रांजेक्शंस। आपको क्या करना है, 2 पेज में या 1 पेज में सिर्फ एक समरी बना के दे दो, तो उसे हम बोलते हैं समराइजिंग। यानी कि आप निकाल दो प्रॉफिट या लॉस कितना आया, दूसरी चीज आप निकाल दो कितनी एसेट्स है हमारे पास, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, प्लस कितनी उधारी है बिजनेस की, कितनी लाइबिलिटीज है बिजनेस की। तो यही सब आपकी अकाउंटिंग कहलाती है बच्चा। तो अभी ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एक एक बात बुक की आप पढ़ते हुए भी चलेंगे। सबसे पहली चीज, अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट बोले तो भैया एक कला है। आप अकाउंटिंग करोगे अपने तरीके से करोगे, मैंने अकाउंटिंग करना है भाई मेरा अपना तरीका होगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आर्ट बोले तो पर्सनलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क। किसी भी काम को करने का आपका पर्सनल तरीका होता है, उसे आर्ट कहते हैं। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, याद कर लो। सेकंड चीज, किस चीज की आर्ट है? पहला काम रिकॉर्डिंग। जो भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मॉनेटरी मनी टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उन्हें रिकॉर्ड करो। चलो रिकॉर्ड हो गया। दूसरा काम क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करते हुए चलो भाई, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हुए चलो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए चलो, ठीक है। डिवाइड हो गए भैया, ग्रुप बना लिए। तीसरा काम होता है समराइजिंग का। समराइजिंग, एक समरी बना लो भाई, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, यानी कि भैया प्रॉफिट या लॉस निकाल दो या फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज बता दो। तो देखो रीड आउट करेंगे बेटर तरीके से क्लियर होगा। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब आगे सुनो, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। देखो यार कोई भी काम करोगे एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। आप अगर अपनी हैंडराइटिंग में कुछ भी लिख के चले जाओगे ना, दूसरा अकाउंटेंट आएगा उसे समझ नहीं आएगा। तो हर एक चीज प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो भी ट्रांजेक्शंस नोट करोगे बच्चा, वो मनी टर्म्स में होना चाहिए, पैसों के टर्म में, नंबर क्वांटिटी के टर्म में नहीं, मनी टर्म्स में। देखो यार मैंने ये 100 पेन बेचे, आप ये नहीं लिखोगे, आप ये लिखोगे कि मैंने 10,000 रुपए के पेन बेचे हैं। यानी आप जो भी चीज रिकॉर्ड करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी करोगे, ठीक है, पैसों के टर्म में। और देखो इसके बाद है ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। देखो बच्चा 2 चीजें आ गई, छोटी छोटी बातें हैं, यही समझते हुए चलो। ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस बोले तो डे टू डे ट्रांजेक्शंस, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन उधार लेके गया, क्या हुआ, ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के साथ में लिखा है इवेंट्स। इवेंट्स बोले तो जो ये ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन निकल के आता है ना,
उसे हम इवेंट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन्स का कंक्लूजन। एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, 10,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, तो बेचने पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इवेंट। या फिर गुड्स को बेचे ना तो भैया मेरे बिजनेस से ना स्टॉक कम हो गया, आपकी इवेंट। इवेंट बोले तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट क्या पड़ा, वो इवेंट कहलाती है। ट्रांजैक्शन बेसिकली एक छोटा टर्म है कि भैया सामान चला गया, लिख लिया, ट्रांजैक्शन हो गई, लेकिन उस ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है वो आपकी इवेंट कहलाती है। ठीक है, आगे आओ। तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अच्छा ध्यान रखना, जो भी आप ट्रांजैक्शंस, जो भी आप इवेंट्स नोट करते हो, कम से कम फाइनेंशियल नेचर की हो, मनी टर्म्स में हो, पैसों के टर्म में हो। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उन ट्रांजैक्शन से कुछ ना कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके, यानी कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सके। तो बच्चा ये है आपकी डेफिनेशन अकाउंटिंग की। किसने दी थी? सो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, इनका भी याद रखना, क्योंकि मीनिंग पूछे यही डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन पूछे तो भी यही डेफिनेशन लिखोगे। याद हो जाएगी या नहीं हो पाएगी? सीरियसली बताना यार, डेफिनेशन याद हो जाएगी? वापस से रिवाइज करो 1 मिनट के लिए, यार ये पेज हटा दो। सुनो, अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज की है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। कैसे रिकॉर्ड करोगे? एक प्रॉपर मैनर में, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। उसके बाद चाहे ट्रांजैक्शन हो, चाहे इवेंट्स हो, फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, और जिससे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर फाइंड आउट कर सकें। रीड आउट करो, एक बार फिर पढ़ लो, यही सब लिखा हुआ है। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए, मनी टर्म्स में होना चाहिए, फिर ट्रांजैक्शन और इवेंट्स कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, और जिससे हम रिजल्ट इंटरप्रेट कर सके। अब बच्चा अगर इतनी बात समझ गए ना, तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ खास नहीं बचता। देखो, जैसे आपके 7 पॉइंट हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो। बिजनेस में बैठ के देखो, भैया मनी टर्म्स में कोई ट्रांजैक्शन हुई हो तो बता दियो, है ना। तो बैठ के सिर्फ ये देखो, ये देखते रहो कि भैया मनी ट्रांजैक्शंस कहां कहां हो रही है। भले यार सामान उधारी में जा रहा हो, बट हुआ तो मनी टर्म्स में है ना। 10,000 रुपए का सामान लेके चला गया, भले उधार में लेके गया, मनी ट्रांजैक्शन हुई, नोट करो। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को। चलो आइडेंटिफाई हो गया कि 10,000 रुपए का सामान चला गया, ठीक है, सेल्स हो गई, उधार में हुई है। सेकंड काम क्या करो? उसे मेजर करो। अरे भैया, मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो देखी थी ना ट्रांजैक्शन, उसको अब मेजर कर लो। मेजर क्या करना है भैया? 10,000 रुपए का सामान गया था, सो 10,000 हो गया मेजरिंग। फिर उसे रिकॉर्ड करो। ये लो भाई, लिख लिया, बुक में लिख लिया हमने कि हमारे पास उधार में है ना, तो एक डेटर आ गया। डेटर बोले तो जिससे पैसे लेने हैं। सो एक इंसान का अकाउंट डेबिट कर लो और टू सेल्स कर लो, यानी सामान चला गया। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करो, उसकी क्लासीफाई करो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दो। तो ग्रुप्स कौन कौन से बनाओगे? एक बनाओगे डेटर का, यानी जिन जिन लोगों से पैसे लेने हैं, एक उसमें आएगा, उधारी ट्रांजैक्शन थी। दूसरा भैया सेल्स की है, स्टॉक भी तो कम हो गया ना, तो सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, क्लासीफाई हो गया। नेक्स्ट काम समराइजिंग का करो। समराइजिंग बोले तो जब साल खत्म हो गई तो एक समरी बना के दे दो, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दो, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स लाइबिलिटीज तो समझ गए ना। एसेट्स बोले तो बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के पास कहां कहां से पैसे आएंगे, और लाइबिलिटी बोले तो बिजनेस को कहां कहां पे करना है। ठीक है, चलो छोटे छोटे शब्द हैं, धीरे धीरे सीखोगे आप। देन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मींस चेक करना, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इजीली चेक कर सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो। और एनालिसिस के बाद होता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि कंक्लूजन। तो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज किया ना, उसके ऊपर एक कंक्लूजन दे देना, वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और लास्ट कम्युनिकेटिंग। बच्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉफिट या लॉस निकाल के बैठ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैठ जाओ, कुछ काम आएगा?
कहोगे सर किस काम आएगा? अरे भैया, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, प्रॉफिट निकाला है, लॉस निकाला है, कम से कम लोगों को बताओ तो, मैनेजमेंट को बताओ, मालिकों को बताओ, कम से कम पब्लिक को बताओ, क्रेडिटर्स जिनको उधार देने हैं उनको बताओ कि हमने बिजनेस में किया क्या है। तो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कहलाता है कम्युनिकेटिंग। ठीक है, पॉइंट सारे आसान है, मुझे भरपूर विश्वास है कि आप इसके अंदर का एक्सप्लेन कर लोगे। नहीं कर पाओगे, जहां से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करो, बहुत सारे फ्री नोट्स मैंने आपको वहां प्रोवाइड कर रखे हैं, देखना, ये पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, काम की बात पर आओ, कितने पॉइंट थे बच्चा? 7 पॉइंट। याद हो जाएंगे? जल्दी से याद हो जाएंगे। पहले तो एक बार मेरे साथ बोलो, सबसे पहला आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन, देन मेजर कर लो कितने रुपए की ट्रांजेक्शन थी, मेजर करने के बाद रिकॉर्ड कर लो, क्लासिफाई कर लो, समरी बना लो, एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो, और फिर लास्ट में कम्युनिकेशन कर दो, लोगों को बता दो। हो गई ना बात खत्म? वापस से बोलो, सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोलो बच्चा, सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन, कितने, क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुई क्या, हो गई। देन आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजर करो, कितने रुपए की हुई बच्चा, चलो मेजर हो गई 10,000 रुपए, रिकॉर्ड करो, हो गई। क्लासिफाई कर लो, किस किस ग्रुप में आएगी, कर ली। समरी बना लो, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट है, लायबिलिटी है। समरी बनाने के बाद एनालिसिस, एनालाइज करो, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन दो, और समरी बना लो, निपट जाएगा। ठीक है, समरी के बाद एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग, यानी लोगों को बता दो। बात यहां तक क्लियर होती है? अब बच्चा कहेंगे सर याद लगभग लगभग तो हो गए, लेकिन अच्छा बच्चा एक चीज और यहां से बता दूं, कोशिश करना ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल लाइन से याद करना। मैं भी आपको बार बार लाइन से ही बोल रहा हूं, लाइन से ही याद करना, क्योंकि आगे चल के अकाउंटिंग प्रोसेस आएंगी, यही पॉइंट आएंगे। एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लगभग सिमिलर पॉइंट आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे पॉइंट लाइन से याद करना, ठीक है? और मेरी रिक्वेस्ट पे बच्चा लोग सिर्फ इतना याद कर लो, देखो इधर मत रुको, क्लास से आगे चलो। क्या कहते, ये जरा लाइन ध्यान देखो, इधर मत रुको, क्लास से आगे चलो। एक एक पॉइंट याद हो जाएगा क्या? ये लाइन लिख लेना बच्चा, एक एक पॉइंट लाइन से याद होगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने सिर्फ इसीलिए दी है ताकि ये पॉइंट एक एक से लाइन से याद हो, क्योंकि यार ये स्टेप बने हुए हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, देन इस टाइप से स्टेप्स भी, तो याद हो जाएंगे ना। वापस से बोलूं क्या, इधर मत रुको, क्लास से आगे चलो। इसी चीज को बच्चा यहां पर मैंने लिख दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इधर आइडेंटिफिकेशन, मत मेजरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रुको रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ठीक है, और आगे तो समराइजिंग के बाद आपका था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट आपका कम्युनिकेटिंग। तो याद हो जाएगा ना? हो जाएगा ना याद? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलो एक चीज और देखो यार, क्लास 11th में आप लोग आ चुके हो, जानते हो कि अब माइंड ना थोड़ा सा शैतान दिमाग हो जाता है ना, मतलब थोड़े से माइंड में पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा, आप क्लास 11th में हो, हर एक क्लास के एंड में कुछ आपको पॉजिटिव थॉट देके जाऊं, जिससे यार कम से कम इस क्लास के बाद, कम से कम इस क्लास के बाद कुछ देर तक तो आप एनर्जेटिक रहो, कम से कम आपका दिन अच्छा रहे, प्लस बहुत कुछ सीखो, पॉजिटिव रहो हमेशा। क्योंकि ध्यान रखना, अब आप बड़े हो चुके हो, थोड़े से यंग हो चुके हो, मैच्योरिटी धीरे धीरे आने लगी है, तो यार माइंड में नेगेटिव बातें पॉजिटिव से ज्यादा तेज गति से बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूं हर एक थॉट के साथ साथ कुछ आपको पॉजिटिव चीजें देके जाऊं हर क्लास में। तो बच्चा लोग आज के लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। बच्चा लोग आप इस टाइम पे क्लास 11th में हो, देख रहे हो कुछ बच्चों की बर्बादी आप धीरे धीरे देख रहे हो, कुछ बच्चे 9-10 से बर्बाद होना स्टार्ट हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई से हटके अदर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा जाते जा रहे हैं, देख रहे हो ना। तो कोशिश करना उनसे कुछ सीखना। और हाँ, आप अपने सीनियर्स को भी देखते हो, ऐसा नहीं है क्लास में 30 बच्चे थे तो 30 के 30 बच्चे सक्सेस हो गए, देख रहे हो ना, सीनियर्स को भी देख रहे हो ना,
कुछ सीनियर्स जो पहले भी नालायक टाइप के थे वो आज भी गली मोहल्ले में भी नालायक टाइप के ही हैं, यानी कि घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं उनसे कुछ सीखना, सिर्फ यही सीखना कि आप अपना जीवन बर्बाद मत करना। क्लास 11th की आपने शुरुआत की है तो दमदार शुरुआत करो, पॉजिटिव रहो, बहुत कुछ सीखो, बहुत कुछ पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो। तो बच्चा लोग, तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आप सभी लोग मानोगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इससे ज्यादा मैं नहीं पका सकता, इतनी ही कैपेसिटी थी आज, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर बच्चा आपको ये पीडीएफ चाहिए तो झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करो, वहां मैंने सारी पीडीएफ अपलोड कर चुकी है। बाकी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सब कुछ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो वहां पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।